देखिए, बिना गुरु की सेवा के काम नहीं बनेगा। हमारा जो लक्ष्य है, जीवों का अंतिम लक्ष्य क्या है? आपसे कोई पूछे कि भाई हम संसार में क्यों आए हैं, मनुष्य का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे आनंद प्राप्ति। ना, आनंद प्राप्ति लक्ष्य है, ठीक है, लेकिन हमारा असली लक्ष्य है हरि और गुरु की सेवा करना। अजी तो फिर हमें आनंद कैसे मिलेगा? जब हम हरि और गुरु की सेवा करेंगे, उनकी सेवा से जब वो प्रसन्न होकर हमको देखेंगे, फिर हमें जो आनंद मिलेगा वो सर्वोच्च कक्षा का आनंद। आनंद की अंतिम लिमिट सेवा से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जीव का असली स्वरूप है श्री कृष्ण की दासता प्राप्त करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। इस जीवात्मा का, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? दास। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। यहां तक कि ईश्वर प्राप्ति के बाद भी हमें सेवा करनी होगी गुरु की। कहीं आप लोग सोचे कि ईश्वर प्राप्ति के पहले हम अपने गुरु की सेवा करेंगे, उसके बाद गुरु की सेवा से छुट्टी? ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। ईश्वर प्राप्ति के बाद हमको जो सीट मिलेगी गोलोक में, कहां मिलेगी? गुरु के ठीक पीछे हमारी सीट होगी और गुरु के द्वारा ही हमें भगवान की सेवा मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। जैसे हमारे गुरु की इच्छा हुई गोलोक में कि हम श्री राधा कृष्ण को सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाएं, तो हमारे गुरु ने हमको आज्ञा दी, ऐ सखी। सखी? हाँ, क्योंकि हमारे महाराज जी तो गोपी भाव के महापुरुष है ना, उन्होंने हमें माधुर्य भाव से प्यार करना सिखाया है, तो महाराज जी भी वहां सखी के रूप में और हम भी सखी के रूप में होंगे। तो हमारे गुरु ने हमसे कहा, ऐ सखी, श्री राधा कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनकर ले आओ। हम ले आए और फूलों की माला पहनाई, फिर हमने भगवान को पहनाई। तो गुरु सेवा ये प्रमुख बात है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूतं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम्। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला एवं दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच। उद्धव, मुझे योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, धर्म के द्वारा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। न स्वाध्यायस्तपः त्यागः, स्वाध्याय के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा भी मैं इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता। नेष्टा पूतम न दक्षिणा, इष्टापूत के द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता। इष्टापूत माने हम लोग जो शुभ कर्म करते हैं ना, भाई कुआं खुदवाया, तालाब बनवाया, गरीबों को पानी पिलवाया, इसको कहते हैं इष्टापूत। इनके द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, कितने ही व्रत करो, आज एकादशी का व्रत रखा है हमने, आज सोमवार का व्रत रखा है, आज हमने मंगलवार का, आज हमने गुरुवार का व्रत रखा है, भगवान कहते हैं मैं नहीं प्रसन्न होता इन सब बातों से। व्रतानि
यज्ञ कितने ही करो मैं प्रसन्न नहीं होता, छंदांसी कितना ही वेदों का अध्ययन करो, तीर्थानि कितने ही तीर्थों में भ्रमण करो, नियमाः यमाः कितना ही यम और नियम का पालन करो, फिर मैं प्रसन्न। आप कैसे होंगे? यथा वरुधे सत्संग, संतों का संग करने से मैं प्रसन्न होता हूं। साधु का संग करो, साधु संत की सेवा करो, उससे मुझे प्रसन्नता होती है। नाहं विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च, मैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से भागवत में कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 34वां श्लोक, मैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से, गृहस्थ धर्म के पालन से, वानप्रस्थ धर्म के पालन से, संन्यास धर्म के पालन से प्रसन्न नहीं होता। फिर कैसे? गुरु शुश्रूषया यथा, जो गुरु की सेवा करता है उससे मैं प्रसन्न होता हूं। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयेत्। भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 25वां श्लोक, नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से भागवत में कि देखो माया के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण के द्वारा तमोगुण का नाश किया जाता है और सत्वगुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण को मिटाया जाता है, ये ज्ञान पद्धति है। लेकिन एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या, इतना लंबा चौड़ा उपक्रम करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, गुरु भक्ति से ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। यानी गीता कहती है कि गुरु की शरण में जाओ, फिर जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, फिर उनकी सेवा करो। नारद जी भी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, भगवान की कृपा कब मिलेगी? तो मुख्यतस्तु, मुख्य रूप से महत् कृपयैव, बात बने महापुरुष, महापुरुष की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में स्वयं प्रश्न किया, स्वयं उत्तर दिया। कस्तरते 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 मायाम, माया को कौन पार कर सकता है? माया को कौन पार कर सकता है? माया को कौन पार कर सकता है? यो महानुभावम सेवते, उत्तर दिया। जो महानुभाव बने, महापुरुष की सेवा करता है तन मन धन से, वो ही माया को पार कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, साधु सौंग साधु सौंग साधु सौंग कर, साधु का संग करो, साधु संतों का, गुरु का संग करो। भक्त पद धूल और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट 3 महाबल, एक 3 सेवा हईते कृष्ण भक्ति पाए। भक्तों के चरणों की, महापुरुषों के चरणों की धूल, महापुरुषों के चरणों का जल यानी चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशिष्ट महापुरुष की जूठन अगर कोई श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है तो कृष्ण भक्ति पाए, तब वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए। जब कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा तभी तो उनके पास जाए। महत्कृपा बिनु
को गौर में भक्ति नॉय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महत्कृपा बिन, महापुरुष की कृपा के बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। किसी कर्म किसी मार्ग के द्वारा आप ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते, केवल गुरु की कृपा से ही। और गुरु की कृपा कब होती है? जब हम उनका संग करेंगे, सत्संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो बिना गुरु की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। बिना गुरु की कृपा के हमें तत्व ज्ञान भी नहीं हो सकता। शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी गुरु से ही होगा, प्रैक्टिकल साधना भी गुरु ही कराएगा और प्राप्ति भी गुरु ही कराएगा। सब दारो मदार गुरु पर ही डिपेंड करता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, लाडली लाल की। Oh